हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज हो गया है ट्यूसडे और आज हम लोग का है वर्कआउट का सेकंड डे। जैसा कि आप लोग को बताए थे, पुश पुल लेग का हम लोग एडवांस स्प्लिट फॉलो करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये स्प्लिट ना 6 दिन का है ना 3 दिन का है। ये मेरा बनाया हुआ अपना स्प्लिट है जो कि है 8 से 9 दिन का, ठीक है। जिसमें 2 दिन हम लोग रेस्ट डे मान के चलते हैं। 2 दिन रेस्ट डे बोलने का है, एक दिन संडे पड़ेगा। अगर किसी कारणवश एक दिन छुट्टी पड़ता है तो 2 दिन होता है, नहीं तो 9 दिन में हम लोग का पूरा स्प्लिट खत्म हो जाता है। तो यही हम लोग का अभी जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सिंपल है और इफेक्टिव है। और हम गारंटी देते हैं, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे और इस चीज को फॉलो करते हैं, तो हम बता रहे हैं आप लोग को भी रिजल्ट मिलने वाला है। टाइम हो चुका है जिम का, रेडी हो चुके हैं हम लोग। प्री वर्कआउट मील में 3 केला हम लोग खा के हो गए रेडी। और उसके बाद हम लोग का ब्लैक कॉफी बन के तैयार। ब्लैक कॉफी पियेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे जिम के लिए। वहां करेंगे वार्म अप और आज लगाएंगे हम लोग बैक, बाइसेप्स एंड क्या बोलते हैं एब्स का एक एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से जिम में। तो फर्स्ट सेट हो गया लैट पुल डाउन का ख़त्म, जिसमें हम लोग किए 3 सेट, बट 2 सेट रिकॉर्ड हुआ क्योंकि एक सेट में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो वीडियो रिकॉर्ड ख़राब कर दिए, इसीलिए सिर्फ 2 सेट को रिकॉर्ड कर पाए। अब चलते हैं हम लोग, मारते हैं सीटेड वी रोइंग, उसको रिकॉर्ड करते हैं।
सेट हो गया स्टीटेड वी रोइंग का, और उसमें आज हम एक्स्ट्रा वेट इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि हम उसमें रैप वर्क करना चाह रहे थे। हमेशा बहुत ज़्यादा वेट लेना भी बेवकूफ़ी होता है, कभी कभी रैप वर्क से आपका जो सिमेट्री है ना वो अच्छा होगा बॉडी का, तो इसीलिए हम सीटेड वी रोइंग में और इससे पहले लैट पुल डाउन में भी आज वेट थोड़ा थोड़ा हल्का रखें, 5-10 किलो का अंतर रखें और रैप ज़्यादा खींचें, 10-15 रैप तक खींचने का कोशिश किया। जिस दिन वेट का सेट रहेगा उस दिन वेट भी लेंगे, 8 से 10 रैप रेंज लेंगे। और अब ले रहे हैं हम लोग, एक सेट ले चुके हैं जिसका वो है आपका स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन रोप से, एक सेट हो गया, 2 सेट और उसका लेंगे और इसमें भी हम रैप लेंगे वही 15 से 20 रैप तक इसको खींचने का कोशिश करेंगे। सारा आज रैप वर्क है और इसके बाद हम लोग सिंगल आर्म डंबल रोइंग लेंगे और फिर हम लोग का बैक का वर्कआउट होगा कंप्लीट। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको हम लोग करते हैं कंप्लीट और उसके बाद आपको दिखाते हैं बाइसेप्स का सेट। हम लोग का बैक का वर्कआउट हो गया ख़त्म, डंबल रोइंग का भी 2 सेट रिकॉर्ड किया और अच्छा गया। डंबल रोइंग के बाद पूरा हालत ख़राब है और मेरा मानना है ना कि बैक का लास्ट वर्कआउट मतलब जैसे होता है ना एक्सरसाइजेस का सीक्वेंस, तो बैक में हमेशा डंबल रोइंग को या केवल सिंगल आर्म रोइंग को, कोई भी सिंगल आर्म रोइंग को लास्ट में करना चाहिए। बेनिफिट ये होता है ना कि हम लोग पर्टिकुलरली एक साइड को ट्रेन करते हैं जिससे कि बैलेंसिंग वाला चीज़ सही होता है हम लोग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक्सरसाइज ऐसा लास्ट में रहना चाहिए जो आइसोलेशन प्लस कंपाउंड अगर हो भी या आइसोलेशन हो कोई भी हो, लेकिन वो सिंगल पार्ट को सिंगल साइड को ट्रेन करे। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग मारेंगे बाइसेप्स का एक्सरसाइज जिसमें हम लोग प्रीचर कर्ल के लेंगे 3 सेट, 1 सेट हल्का लेंगे थोड़ा सा और फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट बढ़ा के 2 सेट लेंगे उसका और उसके बाद लेंगे हैमर। तो चलिए दिखाते हैं। और इसका भी हम 2 सेट दिखाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा 2 सेट दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फर्स्ट एंड लास्ट सेट दिखा देंगे हम आपको और उसके बाद हैमर मारेंगे।
गया बाइसेप्स का भी वर्कआउट ख़त्म। चूँकि मेरे भाई को जाना था सो हम लोग रिकॉर्ड किए सिर्फ हैमर का एक सेट और बाकी 2 सेट रिकॉर्ड नहीं किए। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे कोर का एक सेट, एक एक्सरसाइज जिसमें हम लोग 3 सेट लगाएंगे वेटेड क्रंचेस। तो चलिए उसको करते हैं, फिर बताते हैं कैसा कैसा सीक्वेंस से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या किए नहीं किए, सब एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को लास्ट में कि एक्चुअल में रूटीन क्या था, क्यों था और कैसे इसको सेट किया। तो हम लोग का वर्कआउट हो गया ख़त्म और आज का वर्कआउट पता नहीं क्यों उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। मे बी थोड़ा सा भीड़ होने के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। डिस्टर्बेंस एज इन बोले तो मतलब होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा सेट के बीच में, कैमरा के बीच में, वीडियो में भी आप लोग देख पाएंगे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा था, इरिटेशन लग रहा था हमको ये सब देख के। तो पता नहीं मन में आ रहा है कि बहुत कोई बोलता भी है कि अगर एक्चुअल में प्रायोरिटी है बॉडी बनाना एंड ऑल एवरीथिंग या शेप चेंज करना तो मॉर्निंग में कर लेना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत कम ही लोग आते हैं जो मतलब मजाक मस्ती के मूड में। तो शाम में क्या है ना, बहुत लोग बेगारी में भी पहुंच जाते हैं कि हम बहुत बड़ा ये हैं वो हैं ऐसे वैसे और इरिटेशन होता है। हमको ना पसंद नहीं आता है कि लाइक होता है ना कि अपना एक वर्कआउट में जोन होता है, वो जोन किसी के चलते भी ख़राब होता है तो इरिटेशन होता है। सो मेरे मन में आ रहा है कि कल से हम सुबह ही अपना रूटीन को, शेड्यूल को शिफ्ट कर लें और कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अपना जल्दी उठेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी खाएंगे और उसके हिसाब से जल्दी निकल जाएंगे। सो यही मेरे मन में आ रहा था। बट और कोर का भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए ड्यू टू सर्टेन रीज़न। भाई था ही नहीं तो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाया, उसका क्लास था तो छोड़ दिया उसको। और हैमर का एक रिकॉर्ड किया। आज का वर्कआउट ओवरऑल ठीक था, लेकिन होता है ना डिस्टर्बेंस नहीं अच्छा लगता है, वो अफेक्ट करता है वर्कआउट को, शेड्यूल को, इंटेंसिटी को। और मेरा मानना है कि वर्कआउट एक जोन में होना चाहिए। बंद कर दिए भैया, कर देंगे हम। सो मेरा मानना है कि वर्कआउट एक जोन में होना चाहिए और जोन ख़राब होता है तो वर्कआउट ख़राब होता है। सो मेरा तो आज लिटरली हम नहीं इन्जॉय किया वर्कआउट को, बोलने का बात है खाली कि कर लिए वर्कआउट। हाँ ये भी है कि आप इन्जॉय करो नहीं करो, बट डेली यहाँ आना है, दिखाना है अपना काम, ये वो सब चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड करके वर्कआउट को प्रायोरिटी देना इम्पॉर्टेंट है। सुबह आने का एक और रीज़न ये है ना कि मेरा नींद पूरा अगर नहीं होता है तो हमको डिजीनेस लगता था, जैसा कि डॉक्टर्स ने बोला था वेलोर में कि अगर नींद पूरा नहीं होगा ये नहीं। तो हम ये चीज़ आज से थोड़ा अप्लाई करेंगे कि 7-8 घंटा का नींद लेने के बाद क्या हमको वो सेम चीज़ फीलिंग्स जो पहले मेरे प्रॉब्लम में हो रहा था वो सब होता है कि नहीं। हम खुद को भी थोड़ा टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मन में ना बहुत हद तक फियर्स को हम अब मतलब ओवरकम करना चाहते हैं, फियर को हटाना चाहते हैं कि ये जो डिजीनेस, ब्लर विजन्स एंड ऑल एवरीथिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था हमको। तो वो सब चीज़ से लड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम कल से हो सकता है सुबह ही वर्कआउट करेंगे। एक चीज़ और अच्छा क्या है कि उसी दिन वर्कआउट करेंगे, उसी दिन पोस्ट करेंगे। जैसे अभी करते हैं कि आज पोस्ट किए, आज रिकॉर्ड किए, कल पोस्ट करते हैं। बट अब क्या करेंगे, आज रिकॉर्ड करेंगे सुबह में, शाम तक में पोस्ट कर देंगे। और बने रहिए आप लोग। आई होप आप लोग फिर भी वर्कआउट मेरा देखें, सीखें पैटर्न को। और पैटर्न बताने का जहाँ तक कि बताना चाह रहे थे, इसमें हम 4 वर्कआउट किए। एक हो गया वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल। यही सिंपल पैटर्न है। जितना भी एडवांस एथलीट होता है और बिगिनर्स को भी हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये 2 को डिवाइड कर करके अगर आप बैक का वर्कआउट करते हैं तो आपका इक्वली टारगेट होगा सारा मसल्स। और 2 वीक में एक बार लोअर बैक का ट्रेनिंग भी ऐड करना चाहिए। जैसे गुड मॉर्निंग मार लीजिए, बैक एक्सटेंशन मार लीजिए। मेरे जिम में तो बैक एक्सटेंशन नहीं है तो हम गुड मॉर्निंग प्रेफर करते हैं यहाँ पे। आरडीएल मारिए, आरडीएल से भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सब दिखाएंगे हम धीरे धीरे कैसे 8 से 9 दिन का स्प्लिट में आप लोग को बेनिफिट होगा, ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। बस बने रहिए। जो भी हैं, हमको कोई मतलब नहीं है 10 जन देख रहा है, 20 जन देख रहा है। जो लोग देख रहे हैं, जो थोड़ा नॉलेज लेना चाह रहे हैं, स्प्लिट बनाने सीखना चाहते हैं कि खुद का स्प्लिट कैसे बनाना है, किसी भी क्या बोलते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो फॉलो करिए, समझ में आएगा। नेचुरल है, हम नेचुरल एथलीट्स को ज़्यादा बोलेंगे फॉलो करने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल, इफ़ेक्टिव एंड क्या बोलते हैं, साउंड रूटीन हम बनाएंगे। एंड आई होप जो लोग कनेक्टेड हैं वो लोग कनेक्टेड रहेंगे और वो लोग समझेंगे क्या है नहीं है। आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा मेरा वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, जैसा कि हर वीडियो में कहते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच जो कनेक्टेड है।